आवाम से मिठास मजीद दूर हो गई। चीनी की फी किलो कीमत मजीद 5 रुपए बढ़ गई। ओपन मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो में बेची जाने लगी। चीनी का एक्स मिल रेट भी 122 रुपए तक जा पहुंचा। एलपीजी भी महंगी, फी किलो कीमत में 13 रुपए का इजाफा 204 रुपए से 217 रुपए किलो आ गई। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी, घरेलू सिलेंडर 156 रुपए महंगा 2559 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 599 रुपए इजाफे से 9248 रुपए हो गया। महंगाई का असर बावर्ची खाने तक जा पहुंचा। 2000 वाला चूल्हा 3500 रुपए तक बिकने लगा। गैस पाइप 12 रुपए से बढ़कर 25 रुपए फीट तक जा पहुंचा। 400 वाला क्लैंप का डब्बा 800 में फरोख्त होने लगा। आवाम के साथ दुकानदार भी बेसरोपा महंगाई से परेशान। ताजिर आफ्ताब भट्ट कहते हैं हर 15 दिन बाद कीमतों में इजाफा समझ से बाहर है। सवारी गरीब की, कीमत अमीर की। होंडा ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 4000 से 5000 का इजाफा कर दिया। CD70 4000 रुपए महंगी 94,900 रुपए की हो गई। CG 125 1,52,500 की। 125S 1,82,000 की कर दी गई। सिर्फ बीज पर सब्सिडी, खाद महंगी से मजीद महंगी। गंदम की बुआई का वक्त आया, काश्तकार फिर महंगाई की तेजधार छुरी चल गई। DAP खाद की बोरी एक हफ्ते में 500 रुपए महंगी 7,800 रुपए की हो गई। महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा ही पूरा नहीं होता, काश्तकारों की दुहाई। रुई के भाव में मजीद तेजी, सीजन की बुलंद तरीन सतह पर। मकामी रुई का रेट 500 रुपए इजाफे के साथ 16,000 रुपए मन हो गया। टेक्सटाइल मिल्स मालियाती मुश्किल में, उधार पर रुई खरीदने पर मजबूर। रुई के बाद धागे, फिर कपड़ा मजीद महंगा होगा, मिल्स मालिकान ने मुतनब्बा कर दिया। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% तक इजाफा नाफिजुल अमल। माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 5 नवंबर से 5% इजाफा होगा। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के पेश नजर किया गया। DC चिन्योट सैयद मसूद नोमान का तबादला, आसिम जावेद को डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कातिल मच्छर एक और जिंदगी निकल गया। जड़ावाला की रिहायशी खातून अलाइड अस्पताल में दम तोड़ गई। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 9 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। नवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 256 हो गई। जंग में मजीद 3 केसेस का इजाफा, मुतासरा मरीजों की तादाद 67 हो गई। उधर महकमा सेहत फैसलाबाद में घर घर डेंगू सर्वेलेंस रोक दी गई। शोबा के नादार अफराद के लिए खुशखबरी, 2753 खानदानों के लिए माली किफालत के लिए फंड मंजूर। ज़कात उशर कमेटी ने 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दी। इजलास की सदारत चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी राजा आरिफ ने की। गरीब अफराद को 9,000 रुपए जबकि नाबीना अफराद को 12,000 रुपए मिलेंगे। सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी साकिब मनान का फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा, बोले 12 साल से बड़े तमाम अफराद की वैक्सीनेशन की हमारा हदफ है। टीमें घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही हैं, आवाम ताउन करें। फैसलाबाद डिवीजन में 1 अरब 69 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आ गई। 136 अफराद ने आमदन और असासों की तफसीलात छुपाकर टैक्स चोरी की। FBI की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। साबिक सूबाई वजीर चौधरी इकबाल गुज्जर की कमालिया में चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर के घर आमद, मुल्की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। सरकारी मुलाजमीन पर बड़ी पाबंदी, रिटायरमेंट की हद पर मजीद सख्ती। कोई भी सरकारी मुलाजिम 55 साल की उम्र पूरी किए बगैर रिटायरमेंट नहीं ले सकेगा। रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस भी जरूरी करार दे दी गई।
पंजाब में किसी भी किस्म के तकर्रुरी तबादले आज से बंद। महकमा I&C ने 3 माह की पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्रुरी तबादलों पर पाबंदी का इतलाक तमाम महकमों पर होगा। सिर्फ खाली आसामियों पर तबादलों की इजाजत होगी। ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे आगे बढ़ेगा पंजाब। पीर महल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजा कोहल का बेहाल। 4 दीवारी, सिक्योरिटी, ना ही बुनियादी सहूलियात, तालीम सहूलियात के सब दावे हवा हो गए। सर्दी हो या गर्मी, खुले मैदान, क्लासरूम, CU एजुकेशन समेत महकमा तालीम के अफसरान खामोश। बलोचनी फैसलाबाद चक 64 की बेवा इंसाफ के लिए दरबदर। घर में 5 लाख की चोरी हुई। पुलिस ने मुलजिम पकड़ा और छोड़ दिया। बेवा की बूढ़े मामू के हमरा हुकाम को इंसाफ की दुहाई। पेस्को ऑनलाइन सिस्टम के नकायज सार्फिन के लिए दर्ज सर बन गए। ERP सिस्टम में खराबी से डिमांड नोटिस का इजरा मुश्किल हो गया। सार्फिन सब डिवीजन दफातर में ख्वार हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। मुजाहिरों में जख्मी होने वाला एक और पुलिस एहलकार शहीद। जंग से ताल्लुक रखने वाला 51 साल अबूबकर जनरल अस्पताल फैसलाबाद में जेर इलाज था। ASI की सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां हैं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के 13 सुपरिटेंडेंट्स की अपग्रेडेशन पर एतराज मुस्तरद। हाईकोर्ट ने की जाने वाली रिकवरियों को गैर कानूनी करार दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रात वापस लेने का हुक्म दिया था। फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान को चार्ज संभालते ही मसाइल का सामना। कॉरपोरेशन में स्ट्रीट लाइट्स और पैचवर्क का सामान ही न मिला। 2 माह में तरक्याती स्कीमों पर काम कैसे होगा। UC चेयरमैन की परेशानी बढ़ गई। मेयर मोहम्मद रजाक मलिक का बल्दियाती निजाम खत्म करते वक्त करोड़ों की स्ट्रीट लाइट्स मौजूद होने का दावा। बल्दियाती अदारों की बहाली चिन्यूट के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के लिए फायदेमंद साबित न हो सकी। म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा मिला मगर 500 से ज्यादा अफसरान मुलाजमीन को तनख्वाही न मिल सकी। बल्दिया दफातर के अकाउंट्स मुंजमद, ऑडिट ऑफिसर के ऑर्डर ताहाल न हो सके। फैसलाबाद में फंड्स न मिलने पर सड़क तामीर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मोड़ जहांगीर से गोजरा तक सड़क के लिए मजीद 9 करोड़ दरकार। मंसूबे के लिए 17 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। चिन्योट की सिविल सोसाइटी सड़कें न बनवाने पर नाला। वकला, ताजिर और सियासी शख्सियात के हमरा जिला समवारो तहरीक का आगाज। 18 नवंबर को शहर में एहतजाज करने और धरना देने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद के इमरजेंसी वार्ड के गटर उबल पड़े। अस्पताल में गंदगी फैलने लगी। मरीजों और तीमारदारों का साफ पानी पीना भी मुहाल हो गया। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद का समंदरी का दौरा। थाना तरखानी में एक खुली कचहरी भी लगाई। साइलिन के मसाइल सुने, हल के लिए मौके पर हिदायत जारी की। चिन्योट में रेवेन्यू खुली कचहरी बराए नाम। पटवारी हड़ताल पर डिप्टी कमिश्नर भी न आए। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवर मौजूद। पंडाल खाली। साइलिन ने अवामी खिदमत कचहरियां नाकाम करार दे दी। अवाम के मसाइल के हल के लिए अवाम रेवेन्यू कचहरियां। जंग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने खुली कचहरी लगा ली। 250 के करीब दरख्वास्तें निपटा दी। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की खुली कचहरी। सालों से जेर इल्तवा मसाइल हल करने का अज़्म किया। अठारह हजारी में असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा सजाद महमूद बाबर ने खुली कचहरी लगा ली। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हजरा ने लोगों की शिकायत सुनी। फैसलाबाद में बोगस भर्तियों का मामला। डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स ऑफिसर शाहनवाज बशीर को वार्निंग लेटर जारी। सेक्शन ऑफिसर कहते हैं 6 मुलाजमीन की बोगस हायरिंग की गई।
एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की टैक्स केसेस पर नई शर्त, स्केल 19 से छोटे एफबीआर अफसरान के पेश होने पर पाबंदी लगा दी। एडिशनल कमिश्नर या एडिशनल कलेक्टर सतह का अफसर ही केस की पैरवी के लिए पेश हो सकेगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर ताजरों के मुतालबात ना माने गए, महकमा एक्साइज ने इजाफा वापस लेने का वादा किया, अमल दरामद ना किया। सेक्रेटरी जनरल सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद अब्बास हैदर शेख की सिटी 41 से गुफ्तगू, प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा वापस लेकर नए नोटिस जारी करने का मुतालबा। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाकी फैसलाबाद आमद, ईवान सनत तिजारत में सनतकारों से टैक्स मुतल्लिका मसाइल पर गुफ्तगू की, पहले से बुक गाड़ियों पर पुराने रेट पर टैक्सेस वसूल करने की यकीन दहानी करवा दी। 1.5 साल से बंद लाहौर से शोरकोट जाने वाली रावी एक्सप्रेस ट्रेन बहाल, बचियाना स्टेशन पर शहरियों ने ट्रेन का भरपूर इस्तकबाल किया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, फूलों की पत्तियां निछावर की। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इंतखाब, वलीद अरशद डोगर को मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ शकील शाहिद की जानिब से मुबारकबाद। महकमा ज़राअत का काश्तकारों को गंदम के बीज पर सब्सिडी देने का फैसला, पंजाब सीड कॉरपोरेशन के ताउन से बीज फराहम किए जाएंगे, फी बैग 1200 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल महंगा हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जोल्टा कंपनी ने मसले का हल बता दिया। इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक साइकिल मुतारिफ, इलेक्ट्रिक बाइक 1.5 यूनिट बिजली से मुकम्मल चार्ज होगी, बाइक 1.5 यूनिट चार्जिंग से 80 किलोमीटर सफर तय करेगी। शहरियों की जानिब से जोल्टा कंपनी की काविश का खैर मकदम। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेज को पहली बार बीएस फिजिकल एजुकेशन की इजाजत, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज डी टाइप कॉलोनी में बीएस फिजिकल एजुकेशन में दाखिले शुरू, तालिबात को स्पोर्ट्स में जाने के मौके मिलेंगे। चिनियोट में नुमाया पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब, गवर्नमेंट हाई स्कूल नसराना में तकरीब का एहतमाम किया गया। सीईओ एजुकेशन जफर अब्बास रेहान की खुसूसी शिरकत। क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी, एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद मिर्जा अंजुम घर वालों को मुबारकबाद देने पहुंच गए, वालिद भाई और रिश्तेदारों से मुलाकात, बोरे आसिफ अली ने लेजेंड जावेद मियादाद की याद ताज़ा कर दी। और फैसलाबाद के लिए एक और एजाज, जूनियर साइकिलिंग खिलाड़ी हिरा मकसूद इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी, चैंपियनशिप बहरीन में होगी।